दोस्तों, आज मैं आप सबको हिंदी कहानी बताने जा रही हूँ। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। बेटी के लिए मायका क्यों हुआ पराया। बार बार मुझसे अपने आप पर भी क्रोध आ रहा है कि क्यों गई थी मैं वहाँ। क्या कोई एक बार की तो बात नहीं है, हर बार यही तो होता है। हर बार चली जाती हूँ। आखिर मायका का मोह जो होता है, पर इस बार जैसा मोह भंग हुआ है वह कुछ मुझे निर्णय लेने के लिए जरूर मजबूर करेगा। मैं उठकर बैठ जाती हूँ। थर्मस से पानी निकाल कर पीती हूँ। कौन सा स्टेशन है? मैं सामने बैठी महिला से पूछती हूँ। बरेली है शायद। कहाँ जा रही है आप? दिल्ली में सपाट सा उत्तर देती हूँ। किसके घर जा रही हो? फिर प्रश्न दगा। अपने घर। एक पल की खामोशी के बाद वही मिला। महिला पुनः पूछती है, कानपुर में कौन रहता है आपका? मायका है। मैं संक्षिप्त सा उत्तर देती हूँ। कोई काम था क्या? हाँ, शादी थी भाई की, कहकर मैं मुंह फेर लेती हूँ। तब तो बहुत मजे रहे होंगे। वह बातों का सिलसिला पुनः जोड़ती है। मेरा मन आगे बातें करने का बिल्कुल नहीं था। बहुत सिर में दर्द हो रहा था। उसके पास कोई दर्द की गोली थी। सिर दर्द हो रहा है। मैं उससे पूछती हूँ। नहीं, बाम है, लीजिएगा हो तो दीजिए। शादी विवाह में अनावश्यक शोरगुल से सिर में दर्द हो ही जाता है। मैं पिछले साल बहन की शादी में गई थी। सिर तो सिर, मेरा तो पेट भी खराब हो गया था। वह अपने थैले में से बाम निकाल कर देती है। मैं उसे धन्यवाद दे बाम लगाकर चुपचाप सो गई। उन बातों को याद करके मेरा सिर फिर से दर्द करने लगा है। बार बार वही दृश्य आंखों के सामने तैरने लगते हैं। यही की दी हुई तो साड़ी पहनती हो तुम क्या जीजा जी? कभी तुम्हें साड़ी नहीं दिलाते? छोटी बहन रेणु कहती है। सुनो जीजी, मामी के आगे यह मत बताना कि जीजा जी लेखापाल ही हैं। हमने उन्हें शाखा प्रबंधक बता रखा है, समझी? क्यों झूठ क्यों बोला? मैं चिहुक कर पूछती हूँ। अरे तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं, पर हमारी तो है ना। पिताजी ने सभी को यही बता रखा है। मुझसे 5 वर्ष छोटी रेणु एक ही वाक्य में समझा गई कि अब मेरी इस घर में क्या इज्जत है। मेरे मन में ही चटक सा जाता है। वैसे यह चटकन तो हर वर्ष मायके आने पर होती है, पर इस बार इतने रिश्तेदार जुटे हैं कि इनके सामने इतनी बेइज्जती सहन नहीं होती। वहां से मैं उठकर ऊपर चली जाती हूँ। ऊपर की सीढ़ियों तक ताई मिल जाती है। क्यों बेटी, अकेली ही आई है? इस बार छोटे मुन्ने को भी छोड़ आई है? न तेरा दूल्हा ही आया है? क्या बात है बेटी? कुछ नहीं ताई जी, बस दफ्तर का काम था कुछ। फिर मुन्ना उनके बगैर रहता ही नहीं है। छमाही परीक्षा भी है, इसलिए छोड़ कर आई। मैं पिंड छुड़ा कर भागती हूँ। छोटी बहन रेणु यहाँ भी आ धमकती है। अरे तुम यहाँ बैठी हो, तैयारी नहीं हुई अभी तक? तुम्हें तो आरती करनी है। देखो 4 बज गए हैं, औरतें आने लगी हैं। चल रही हूँ, चिल्ला मत। मैं उसे डांट देती हूँ। पता नहीं क्या समझती हो अपने को, कुछ काम नहीं होता। शादी के बाद एकदम बौड़म हो गई हो तुम तो। मुझसे होता है बातें बनाने के अलावा कोई काम है तेरे पास? मैं बिफर पड़ती हूँ। वह बड़बड़ करती हुई नीचे उतर जाती है। न जाने माँ को क्या क्या भड़काती है। क्या बात है सीमा, 4 बज रहे हैं, घुड़ चढ़ी का समय हो रहा है। तुमसे अभी थाल भी नहीं सजाया गया है। आरती के लिए किसी भी काम का होश नहीं रहता। इसे माँ औरतों के सामने डांटती है। क्यों सीमा, जमाई बाबू नहीं आए? बड़ी मामी पूछती है। वह व्यंग से मुस्कुराकर मुंह पीछे कर लेती है। मैं चुपचाप बिना कुछ उत्तर दिए थाल उठाकर भीतर कमरे में ले जाती हूँ। सारा काम हो चुका था। बारात लड़की वालों के
यहाँ जा चुकी थी। मैं निठाल होकर धम से चारपाई पर लेट जाती हूँ कि रेणु की आवाज़ सुनाई पड़ती है। हाय जीजी, तुम अभी से सो गई क्या? कितना काम पड़ा है, मुझे नींद आ रही है। रेणु, कुछ तू ही कर ले। बहन, मेरा सिर फटा जा रहा है। वह बड़बड़ करती चली गई। यद्यपि यह मेरा मायका था, जहाँ मैंने जिंदगी के 19 वर्ष काटे थे, फिर भी न जाने क्यों आज इतना पराया लग रहा है। सुबह से न किसी ने खाने के लिए पूछा, न मैंने खाया है। यही घर है वह जहाँ मैं हर समय फ्रिज में से कुछ न कुछ निकाल कर खाती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने सच ही यहाँ आकर गलती की है। राकेश नहीं आए, ठीक ही हुआ। जरा उधर खिसक सीमा, मुन्ने को सुला दूं। इसे ओढ़ ले, देख हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगी है। और तू कैसे लेट गई? कुछ खाया पिया भी नहीं है? दीदी की करुण स्वर से मैं पिघल गई। तुझमें और दीदी में सिर्फ 2.5 वर्ष का ही अंतर है। दीदी की शादी कोलकाता में हुई है। जीजा जी का रेशमी साड़ियों का काफी बड़ा व्यापार है। दीदी ने मुझसे दोबारा कहा, सीमा तू कुछ खा ले। बहन और तेरे पति क्यों नहीं आए? जानबूझकर क्यों पूछती हो दीदी? तुम्हें लेने तो बड़े भैया गए थे, मुझे लेने कौन गया? सिर्फ कार्ड डाल दिया। यह तो कहो मैं आ गई, तुम्हारे सामने मेरी क्या कीमत है? मैंने कहा, हाँ सीमा, मेरे साथ भी पहले कुछ ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। शादी से पहले मुझे माँ कितना डांटती थी, पर अब सब उल्टा हो गया है। तुम बढ़े घर जो ब्याही हो, भाई मेरे पति बैंक में सिर्फ लेखापाल हैं। तुम्हारे पति की मासिक आय 20,000 है तो मेरे पति की सिर्फ 2,000। अंतर नहीं है क्या? नहीं सीमा, रो मत। मोहन कितना सुशील है, तुझे पता नहीं है क्या? तेरे जीजा जी एक तो मुझसे 10 वर्ष बड़े हैं। रुचियों में कितना अंतर है। हर समय उन्हें पैसा ही पैसा चाहिए, न घर की चिंता और न बच्चों की। घर में हर समय बड़े बड़े व्यापारी आते रहते हैं। नौकरों के बावजूद पूरा दिन रसोई में घुसी रहती हूँ। यही भी कोई जिंदगी है? तू तो हर शाम मोहन के साथ घूमने चली जाती है। मुझे तो महीनों बाद घर से निकलना होता है। इसके साथ देख शादी में आए हैं, पर दिन भर पड़े रहते सोते हैं। अभी मोहन होता तो दौड़ दौड़ कर काम करता, मजमा लगा देता, कुछ नहीं तो हमें घुमा ही लाता। कुमारे में मुझे घूमने की कितनी हसरत थी, पर सब धरी रह गई। कुछ देर रुक कर दीदी फिर से बोली, मैं पिछले वर्ष दिल्ली आई थी, तेरे घर 2 दिन रही। सच मोहन ने कितना आदर किया, इधर घुमाया उधर घुमाया, खूब हंसा हंसा कर मन लगा दिया। तुम तो मियाँ बीबी हो और एक बच्चा है। एक हम है कि पूरी गृहस्थी है। 2 छोटी नंदे, देवर, सास, सभी की जिम्मेदारी है। कैसे बध गई मैं। पैसा होगा तेरे जीजा जी के पास बैंक में, पर मैं तो देख पूरी चौधराइन बन गई। तो मुझसे केवल 2.5 वर्ष छोटी है, पर नायिका जैसी लगती है। अब भी दीदी मेरी ओर निहारने लगी। ले देख, यह साड़ी पहन ले, तेरे ऊपर बहुत खिलेगी। कहते हुए दीदी ने गुलाबी रेशमी साड़ी मुझे दी। मैं इतनी भारी साड़ी का क्या करूंगी? मैं झिझकी, यह क्या हो रहा है? अचानक माँ की आवाज सुन मैं ठिठक गई। सीमा, तू यहाँ क्या कर रही है? इतना काम पड़ा है, कौन निपटाएगा? उठ जा जल्दी से कर, फिर बैठ जाना। और यह साड़ी किसकी है? जीजी की है, मुझे दे रही है। मैंने उठते हुए उत्तर दिया, अरे इतनी भारी साड़ी सीमा क्या करेगी? तू ही रख ले, तेरे यहाँ तो रिश्तेदारी काफी बड़ी है, आना जाना लगा रहता है। क्यों दे रही है? इसे माँ ने दीदी को समझाया। मेरा मुंह तमतमा गया, पर चुपचाप काम में लग गई। सारा काम निपटाकर फिर से लेट गई। विवाह का थकान से मेरा बदन चूर चूर
हो रहा था। दूसरे दिन बहू भी आ गई थी। उधर मोहन का फोन भी आ चुका था कि सीमा को भेजो। यद्यपि काम के कारण अम्मा मुझे रोकना चाहती थी, पर मैं नहीं रुकी। माँ ने बड़ी दीदी को विदा कर दिया है। जीजा जी को जल्दी थी। जीजा जी के चलने पर माँ ने पूछा, अब कब दर्शन देंगे? बस जी, अब क्या दर्शन देंगे? एक बार के दर्शन में हमारा लाखों का नुकसान हो जाता है। जीजा जी ने चांदी की डिबिया से पान निकालकर खाते हुए कहा, दर्शन देने वाले तो मोहन बाबू थे, बार बार दर्शन देते थे, जाने अब कहाँ लोप हो गए हैं। मैं जीजा जी का कटाक्ष अच्छी तरह समझ चुकी है। जीजा जी ने डांटते हुए कहा, क्यों तंग करती हो उसे? जीजा जी के जाने के बाद मेरे भी जाने की बारी है। शाम की गाड़ी से मुझे भी जाना था। मेरा सामान बंध चुका था। पिताजी ने पूछा, अब मोहन की तरक्की कब होगी? पता नहीं, मैंने धीरे से उत्तर दिया। पता रखा कर, कुछ लोगों से मिलो जुलो। रेखा को देख, तेरे साथ ही विवाह हुआ था, बैंक में ही था, अफसर हो गया है, कोशिश ही नहीं करते तुम लोग। माँ ने ताना मारा। सीमा को देख, कितनी सुखी है, कुछ पैसा, कोठी, सभी कुछ है। माँ, हमें क्या कमी है? हम भी तो मजे में हैं। ओ मजे हमें देख रहे हैं। माँ ने कटाक्ष किया। मैं जानती थी कि यह माँ की सहानुभूति है या उनकी गर्मिया की आहत होती है। मेरे आने से उन्हें मैं मखमल में टाट का पायबंद सा लगाती हूँ। जब तक मोहन को लेकर मुझे जलील करना शुरू कर देती है। बड़े भैया भाभी सदा मोहन को ही पसंद करते हैं, पर माँ का स्वभाव से क्या मतलब? जीजा जी चाहे कितनी बेइज्जती करे माँ की, वे उनसे ही खुश रहती है। पैसा जो है उनके पास। भैया मुझे छोड़ने स्टेशन आए थे। मैं माँ की बातें याद करके रोने लगी। देख सीमा, माँ और पिताजी की बातों का बुरा न मानना, पत्र जरूर डालना। मोहन क्यों नहीं आए मुझे पता है। मैं जब दिल्ली आऊंगा तब मिलूंगा। भैया गाड़ी में बिठाकर चले गए थे। अचानक एक सहानुभूति भरा स्वर मेरे कानों में जा पड़ा। मैं एकदम से वर्तमान में लौट आई। अब आपका सिर दर्द कैसा है? चाय पियेंगी क्या? थर्मस से चाय निकालते हुए सामने बैठी महिला बोली। ठीक हूँ, मैं उठ बैठती हूँ। उसके हाथ से शीशे के गिलास में चाय लेकर पूछती हूँ, कौन सा स्टेशन है? बस 1 घंटे का रास्ता और है। दिल्ली आ ही रही है। पूरी रात आप बेचैन सी रही, तबीयत ठीक नहीं थी ना? मैं मुस्कुराने का प्रयास करती थी। कितने बच्चे हैं आपके पास? वह पूछती है। जो सिर्फ एक। उसे क्यों छोड़ आई? लगता है दादा दादी का प्यार होगा। वह मेरी ओर मुस्कुराकर देखती है। अब नहीं छोड़ूंगी। मोहन और मुन्ने की सख्त बार बार मेरी आंखों के सामने तैरने लगती है। रह रह कर मुन्ने की याद आने लगती है। जाने कैसा होगा, वह मोहन ने कैसा रखा होगा उसे। बस घंटे भर की तो बात है। मैं उतावली हो जाती हूँ उन दोनों से मिलने के लिए। आखिर मैं उनको छोड़कर क्यों गई थी? मायके का मोह छोड़ना होगा मुझे, इससे पहले कि मुझे वे घटनाएं फिर याद आए। मैं नीचे से टोकरी खींच शादी की मिठाई निकालकर सामने वाली महिला को देती हूँ और सब कुछ बिसराकर उनसे बातों में लीन हो जाती हूँ। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, लाइक एवं शेयर कर देना।